इकट्ठा हुई, क्या बात है? अरे खजाने के पीछे लड़ाई हो रही है। खजाने के पीछे? हाँ, गंदगी वाला खजाना जरा सफाती है। अपने घर का कूड़ा करकट होता है, हम क्या करते हैं, साफ सफाई करके अलग रख देते हैं। लेकिन ये देखो बैठे हैं चाचा, ये जितनी गंदगी आवत है लेके हमारे दरवाजे डाल देते हैं। देख लो भैया, और बताओ भैया, वही कहते हैं कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अच्छा भैया इन लोगों से पूछ लो कि कूड़ा करकट किसने डाला? कूड़ा करकट डाला है, इसने डाला। अबे कूड़ा कचरा तुमने डाला और नाम भैया भैया, इसने कूड़ा करकट डाला। जब हम बताने लगे ये गंदगी काहे को कर रहे हो, ये जानते हमसे क्या कर रहा है? साला का तुम्हारे बाप की रोड। हाँ हाँ सही बात। ना तो तुम्हारे बाप की रोड है, ना तो तुम्हारे बाप की रोड है। रोड तो ये तो भैया सरकारी है, इसमें तुम भी निकलते हो और जो सरकारी नाली होती वो भी किसी की नहीं होती, सरकारी होती। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग अपने घर से अपनी दुकानों से झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा लेकर के आओ, रोड पे लगा दो, खरंजे पे लगा दो, भैया नाली में डाल दो। देखिए भैया, ये मोहल्ला आपका है, ये गली आपकी है, ये जगह आपकी है। आप इसे साफ रखिए या गंदा रखिए। अगर साफ रखोगे तो नाम आपके मोहल्ले का नाम रोशन होगा। अब देखिए, अगर कोई रिश्तेदार या कोई बाहरी आदमी आता है, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी होगा तो जाकर के अपने मोहल्ले में बताएगा, अपने गांव जाकर के, अपने शहर जाकर के बताएगा कि यार मैं वहाँ अलीगढ़ गया था और उनके मोहल्ले में गया था कि देखिए कूड़ा कचरा कितना पड़ा हुआ है। चाचा बात ये है, सबे के घर में ऐसा काम करते हैं, जितना कूड़ा करकट होते है सब कूड़ा करकट घर के सामने लगा देते हैं और वैसे हमको लगा देते हैं। एक बात ही बताओ बेटा बंदगी लाल, सारे मोहल्ले के लोग अगर कुएं के अंदर कूद जाएंगे तो क्या तुम भी कुएं के अंदर कूद जाओगे? हम आपको खुदा देंगे। बचा दो। देखिए, अगर बेटा कूड़ा कचरा अगर डालना है इधर उधर नाली में मत फैलाइए। कहाँ डाले? अरे अगर कूड़ा कचरा डालना है तो हमेशा कूड़ेदान में डालिए और कूड़ा हमेशा कूड़े वाले को दीजिए। अपने परिवार के लिए अपने घर में कूड़ा नहीं है, कूड़ादान नहीं ला सकते। चाचा अब हमारी समझ में आ गया, जितना कूड़ा करकट है हमेशा कूड़ेदान में डाला। लेकिन चाचा एक बात ही बताओ, कभी गीला कचरा निकलने लगत है, हाँ मतलब सब्जियों का छिकला है, और कभी सूखा कचरा निकलने लगत है, जैसे प्लास्टिक की चीजें, पन्नी है, गत्ता है, कागज है, टूटी फूटी चीजें, तो इनका भूतकाल भविष्य वाला कूड़ा कहाँ डाले? उसके लिए क्या करेंगे, अपने घर में 2 डस्टबिन रखेंगे। कूड़ा कचरा रखना है तो बेटा क्या करेंगे, गीला कूड़ा हमेशा हरे डस्टबिन में रखेंगे और सूखा कूड़ा हमेशा नीले डस्टबिन में रखेंगे। इससे होता क्या है, कूड़ा ढांकने में आसानी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सब्जियों का अगर कोई भी वो होते हैं, छिकला होते हैं, हम लोग पन्नी के अंदर बांध करके डाल देते हैं, तो वो पन्नी जाकर के बाहर लोग डाल देते हैं, तो उसको पन्नी को जानवर खाने लगते हैं, और जानवर खा करके जब वो जाकर के जानवर गाय भैंस अगर खा लेते हैं, धीरे धीरे जाकर के पेट के अंदर उसकी इकट्ठा हो जाती है, और वही जाकर के जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो बेचारे जानवर बिना मौत ही चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना खुद जिएंगे और दूसरे को जीने का मौका देंगे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। से चाचा कूड़ा डाल लेकर के जितना कूड़ा करकट होते हैं, एक डस्टबिन ये दरवाजे टांग दे, एक डस्टबिन ये दरवाजे। अरे नहीं बेटा, अगल बगल रख दीजिए, टांगने के लिए नहीं कहते, अपने घर में रख लीजिए। और जब कूड़ा भर देना तो कूड़े वाली अगर नगर निगम की गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी आती है, जितना कूड़ा कचरा हो उस कूड़ा कचरा उसको दे दीजिए। कूड़ा कचरा इधर उधर डालने से क्या होता क्या बेटा, हम लोग क्या करते हैं, नालियों में कूड़ा कचरा भर देते हैं, और नालियों में भरने के बाद जब नाली भर जाती है तो कूड़ा और पानी मिलकर के सरता है, तो उसमें पनपते हैं मच्छर, और जब मच्छर पनपते हैं तो किसी दूसरे को काटने के लिए नहीं जाएंगे, हम ही आपको काटेंगे। मच्छर के काटने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये कहते हो चाचा, अगर मच्छर काट लेते हैं तो हड्डियां ग्लूकोज मांगे। हाँ देखिए, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। लाखों लोग इस बीमारी से अपनी जान धो बैठे, जान गंवा चुके हैं। भैया समझिए, अपना कूड़ा जिम्मेदार है भैया। आज के बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान ही में डालेंगे और कूड़े वाले ही को देंगे। हाँ देखिए, कूड़ा कचरा इधर उधर मत फैलाएंगे, सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में रखें,
साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे। अभी तक करते थे क्या कहते कि जो लोग अपने मकान से अपनी दुकान से कूड़ा कचरा निकाल करके लाते थे, तो अगर सामने नाली बनी हुई लोग उसमें झाड़ू लगा करके कूड़ा डाल देते थे, रोड के किनारे डाल देते थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जो व्यक्ति इधर उधर कूड़ा कचरा डालते मिला तो उसको जो उसका चालान किया जाएगा और साथ ही साथ में सरकारी कानूनी कार्रवाई होगी। भैया चालान नहीं कटवाएंगे चाचा, अब हमारी समझ में आ गया। आप पूरे गांव मोहल्ले को समझाएंगे। अब जैसे हम समझ गए हैं, जितना कूड़ा करकट होता है वो डस्टबिन में डालेंगे और गाड़ी वाला आएगा तो उसको हम पलट देंगे। अब हमारी समझ में आ गया। सही कहते हैं, दूषित खान पान है जिनके रोग अनेका लागे इनके, दूषित जलवाबासी खाना तय समझे जहर खाना, और जिस खाने पे पड़ी हो मक्खी धूल उसे कभी मत